गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर को समझना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कभी कभी इसको लिखना आसान नहीं होता है। आप उस समय जब आपको समझाया जाता है आप समझ लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो आप उसको कॉपी पे ठीक से नहीं लिख पाते हैं। आज मैं आपके लिए इसी को बहुत सरल तरीके से और बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए आई हूँ। सबसे पहले तो अगर हम लैंगिक और अलैंगिक जनन को समझें तो लैंगिक जनन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप दे सकते हैं सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाता है कि लैंगिक जनन दो चीज़ों का मिश्रण है। जैसे लैंगिक जनन में दो मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों एक साथ मिलते हैं, उनका संलयन होता है और नई संतति का निर्माण होता है, जो कि अपनी माता पिता के गुणों के साथ रहता है। और उसमें जो संतान में जो गुण आते हैं वो माता पिता के मिक्स आते हैं। इस वजह से वो अपने माता पिता के जैसा तो होता है लेकिन भिन्न हो जाता है। अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता होती है और ये जो है ये बिल्कुल जैसे आप समझते हैं फोटोकॉपी या क्लोन अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सेम होता है, हूबहू जिसको हम कह सकते हैं। और जैसे फोटोकॉपी में हम एक कॉपी से कई कॉपियां बना सकते हैं, इसी प्रकार अलैंगिक जनन में भी होता है सेम। आप फोटोकॉपी या क्लोन से समझ सकते हैं। इसमें पहला अंतर जो हम लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखने के लिए आपको इसी प्रकार से कॉपी दी जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम में। हमको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच में सबसे पहले एक पार्टीशन कर लेना है और इसके लिए थर्ड एक पार्टीशन बनाना है जो कि हमारा विशेषताओं का होगा कि इसमें किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला हम लिखेंगे कि इसमें किस प्रकार के पेरेंट्स को कौन कौन से पेरेंट्स इसमें भाग लेते हैं। तो लैंगिक जनन में दोनों पेरेंट्स भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों इसमें भाग लेते हैं और संतान की उत्पत्ति करते हैं। अलैंगिक जनन में केवल सिंगल पेरेंट्स ही भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेगा, इसमें दोनों जनक भाग नहीं लेंगे। सेकंड है अपना गैमिट्स इसमें बनते हैं स्पर्म और ओवम, दोनों बनते हैं और दोनों का आपस में संलयन होता है जिसके ही थ्रू संतान की उत्पत्ति होती है। मीन्स इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अब आप कहें कि स्पर्म और ओवा क्या है, ये जो फीमेल में ओवम होता है जिसको हम अंडाणु कहते हैं और मेल में या नर में स्पर्म होता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। इधर आ जाएं, अलैंगिक जनन में केवल युग्मक का निर्माण नहीं होता है और ना ही इसमें स्पर्म और ओवा का निर्माण होगा। नेक्स्ट हम आ जाएं तो संतान, इसमें संतान किस प्रकार की उत्पन्न होगी लैंगिक प्रजनन में। आप इतनी देर में आप समझ गए हो कि लैंगिक प्रजनन में जो संतान होगी वो अपने पेरेंट्स से भिन्न होगी। ये भिन्न क्यों होगी, अलग क्यों होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों के गुण मिक्स होके आते हैं, दोनों का मिश्रण आप कह सकते हैं इसको। तो दोनों के जब मिक्स गुण आएंगे तो कुछ उसमें माता के भी होंगे और कुछ उसमें पिता के भी होंगे और कुछ ये खुद अपने बनाएगा, खुद अपने से ग्रोथ करेगा। तो ये इस प्रकार से अपने पेरेंट्स के गुण तो होते हैं लेकिन पेरेंट्स से चूंकि उनके मिक्स गुण होते हैं इस वजह से ये अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा भिन्न होता है, अलग होता है। इसीलिए ये बदलते हुए एनवायरनमेंट में ये तभी सरवाइव कर पाता है। अगर हम अलैंगिक जनन में देखें तो ये बिल्कुल अपने जनक के या अपने पेरेंट्स के जैसी ही होगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप क्लोन और फोटोकॉपी से समझ सकते हैं कि ये जनक के बिल्कुल समान होगी। जैसा जनक होगा हम इसकी कितनी भी कॉपीज कर लें ये वैसा ही होगा जैसा हमने सिंगल पेरेंट्स को लिया था या पहले एक ही जनक को लिया था। ये जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है या गति है ये बहुत धीमी होती है और ये जो प्रक्रिया है अलैंगिक जनन की ये बहुत ज़्यादा तेज होती है, ये बहुत स्लो होती है और ये बहुत फास्ट होती है। नेक्स्ट देखें हम, इसमें विविधता क्या होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि चूँकि इनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो भिन्न होती है, भिन्नता वाली होती है, इसलिए इसको
सर्वाइव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और अगर इसको लिखेंगे तो ये मुख्य बिंदु बन जाएगा आपका विविधता वाला। तो ये इसमें ये हर कोई देता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जीव को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में मदद मिलती है, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स से अलग होता है। इसमें ये केवल और केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में ये आबादी बढ़ाने, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाने में, ये बहुत संख्या को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा जनन है। तो कोई भी पौधे की या बैक्टीरिया, अमीबा, इन सबको अगर बढ़ाना है तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी आबादी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा मार्किंग हो सकती है, क्योंकि हर कोई इसका एग्जाम्पल नहीं देता है। तो लैंगिक जनन में अगर हम देखें तो इसका उदाहरण हो जाएगा मनुष्य, पशु पक्षी और फूल देने वाले पौधे। अगर हम देखें तो मनुष्य में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पशु पक्षियों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फूल देने वाले जितने भी पौधे होंगे उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम आएंगे अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो इसमें अमीबा, बैक्टीरिया और गुलाब की कोई भी कलम आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, क्योंकि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर इस प्रकार हम देखें तो इस तरीके से आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और रिवीजन करना है तो आप यूट्यूब इसी चैनल के यूट्यूब पर इसका शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Thank you so much. All the best for your exams.